हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, वैसे कैंडिडेट्स या जो भी टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस बायो सब्जेक्ट से बायोलॉजी से कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मतलब अच्छे से करिए। तो इसमें बेसिकली इससे पहले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है जो भी आपका टीजीटी या पीजीटी एग्जाम का सिलेबस है ना। उसके अंतर्गत हम लोग टोटल 24 यूनिट्स को कवर करेंगे और उसमें से जो पहला यूनिट है, जैसे ही पहला यूनिट खत्म होगा, है ना, उसके बाद बीच बीच में उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको भी हम लोग करेंगे। तो इसमें जो पहला यूनिट है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, क्या नाम है? सेल बायो नाम है ना, सेल बायोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि सेल सेल के बारे में, ऑब्वियस सी बात है, सेल के बारे में जानेंगे, है ना। तो सेल के बारे में डिटेल स्टडी से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं सेल की हिस्ट्री की, यानी कि सेल का इतिहास, कोशिका का इतिहास क्या रहा है। आप सभी को पता है, कोशिका यानी कि सेल की बात करें तो सबसे पहले सेल की शुरुआत जो है दोस्तों, यानी कि खोज, सेल शब्द की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी 1665 ईस्वी में। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। बट उन्होंने कैसे खोजा था? है, उन्होंने जो सेल खोजा, ठीक है, वो कैसे खोजा था? तो रॉबर्ट हुक जो थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनके पास अपना एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, है ना। क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जिसमें उन्होंने एक बोतल था, ठीक है, बोतल का जो स्टॉपर रहता है जो कि लकड़ी का बना रहता है, उसमें उन्होंने उस लकड़ी के अंदर से जो कॉर्क का पीस था, ठीक है, लकड़ी के अंदर में जो कॉर्क रहता है उसको निकाला और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर में रखा। तो वहां पे उनको एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक खाली जगह दिखाई दिया, जिसके चारों ओर कुछ इस टाइप का बना हुआ था, है ना। इस तरीके का वहां पे इनको होलो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसमें चारों ओर बाउंड्री रहता है और बीच में खाली स्पेस रहता है। ठीक है, क्या रहता है? खाली स्पेस रहता है, जो कि आपका एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, हनी कॉम्ब जिसको बोलते हैं ना, हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा था। उसी को उन्होंने क्या कहा? सेल्यूली नाम दिया। उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सेल्यूली कहा, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। सेल्यूली का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम होता है। उसी को बाद में फिर सेल कहा गया, है ना। और रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको ऑब्वियस सी बात है पता ही होगा, बट इसके बावजूद भी इन्होंने जो सेल की खोज की थी वो डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो बहुत अच्छे अच्छे पावरफुल माइक्रोस्कोप की खोज होती गई। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप की वो पावरफुल होता गया, वैसे वैसे सेल के अंदर का पार्ट पार्ट जो ऑर्गन्स था वो भी पता चलते गया। चलिए, यहाँ पे तो थे रॉबर्ट हुक, पहले साइंटिस्ट। अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं और उनका नाम है क्या? नाम सुने होंगे, एंटोन वैन लीवेनहॉक। एंटोन वैन लीवेनहॉक 1676 में, 1676 में, जब इनके समय में इनके पास अपने द्वारा ही बनाया गया एक माइक्रोस्कोप था, है ना, जो कि काफी पावरफुल था। उनके समय में ये काफी पावरफुल था। एंटोन वैन लीवेनहॉक क्या करते हैं? ये एक्चुअल में एक आपके डच मर्चेंट हुआ करते थे, है ना। ये अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू
बहुत कोई बोलते हैं पॉन्ड वाटर को लाते हैं, कोई कहते हैं रेन वाटर रहता है। तो जो वाटर वो लाते हैं उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो वहां पे कुछ उनको मूव करते हुए, पूरा मूव करते हुए उनको बैक्टीरिया नजर आती है ना। तो बहुत सारे बैक्टीरिया उनको दिखाई देते हैं और ये एक्चुअली जैसे एनिमल मूव करता है उस टाइप से उनको दिखाई देता है। तो वो उन बैक्टीरिया को नाम देते हैं एनिमलक्यूल्स। क्या कहते हैं? एंटोन वैन लीवेनहॉक जो है इनको एनिमलक्यूल्स कहते हैं, बट ये एक्चुअली रहते हैं सेल्स ही। इनका नाम देते हैं ये एनिमलक्यूल्स। उसके बाद ये एक पेपर पब्लिश करते हैं और उस एक पेपर लिखते हैं और उस पेपर को ये सेंड करते हैं, मतलब भेजते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को। कहाँ भेजते हैं? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजते हैं। उसके काफी टाइम बाद वहां पे इस पे रिसर्च होता है और धीरे 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 सेल पे काफी ज्यादा स्टडीज होने लगता है। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप पावरफुल होता गया, वैसे वैसे सेल का जो अंदर का पार्ट रहता है, सेल के इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, उन सभी चीजों के बारे में पता चलता गया। अब यहाँ तो था चलो सेल के बारे में पता चल गया, बट आखिर ये जो सेल है ये आया कहाँ? यहाँ सवाल उठने लगा, यहाँ पे सवाल उठने लगा, सवाल अराइज होने लगे कि जो सेल है वो आया कहाँ से, और जो सेल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्या एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, या कहाँ पाया जाता है? मतलब इस टाइप के बहुत सारे डिबेट्स होने लगे थे। तो उसी का सॉल्यूशन के लिए आया आपका सेल थ्योरी। क्या आता है? सेल थ्योरी आता है। इसके बाद क्या आता है? यहाँ पे सेल थ्योरी आता है, और जो सेल थ्योरी है आई थिंक आप लोग सभी जानते होंगे, ये दिस आर द बेसिक थिंग्स हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी, है ना। फिर सेल थ्योरी आता है और उस सेल थ्योरी में सेल थ्योरी जो है ये किनके द्वारा दिया गया है? दो साइंटिस्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। सेल थ्योरी की जब भी बात होती है तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट आते हैं। एक जिनका नाम है स्लाइडेन है, ओके। और दूसरे जो साइंटिस्ट हैं जिनको कहा जाता है स्वान। पहले साइंटिस्ट कौन है? स्लाइडेन और स्वान है। ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च कर रहे होते हैं सेल पे ही, ठीक है। ये जो स्लाइडेन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, ये इंडिपेंडेंटली यानी कि अलग अलग सेल पे ही ये खोज कर रहे होते हैं। इसमें जो सिल्डन है ना, स्लाइडेन जो है ये खोज कर रहे थे प्लांट्स पे, प्लांट्स पे कर रहे थे। और इनको क्या रिजल्ट मिला? इन्होंने कहा, सिल्डेन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं यानी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं सभी के सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है। जबकि यहीं पे जो स्वान थे, पहली तरफ तो सिल्डेन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं सारे के सारे सेल्स के बने हुए हैं, और दूसरी तरफ जो स्वान इनका कहना था कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे एनिमल्स किनके बने हुए हैं? तो सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ। लेकिन बाद में ये दोनों साइंटिस्ट साथ में आए, ठीक है। और साथ में आने के बाद इन्होंने क्या कहा? ये दोनों मिल के कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जब दोनों साथ में आए तो क्या कहते हैं दोनों?
दोनों का कहना था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स आर सेल्स के बने हुए हैं, है ना। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये कहना था किनका? सिल्डन एंड स्वान का कहना था। बट कुछ समय बाद ये जो आपका डेफिनेशन है, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रूडोल्फ विर्चो। आप लोग नाम सुने होंगे, क्या नाम था? रूडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या कहा सेल थ्योरी को लेके, ठीक है। सेल थ्योरी, जो मॉडर्न डेफिनेशन आया सेल थ्योरी का, इस डेफिनेशन में क्या कहा देखिए, ऑल ऑर्गेनिजम्स, वो तो सेल्स के बने ही है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and each cell is derived from pre-existing cell। ये जो लाइन है, ये ऐड किया गया, इस लाइन को ऐड किया गया रूडोल्फ विर्चो के द्वारा। किनके द्वारा? रूडोल्फ विर्चो ने इस लाइन को ऐड किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो सेल है, वो पहले से जो सेल उपस्थित है, पहले से जो प्रेजेंट सेल है, उसी से ये डेराइव हुए हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था, बट अब यहाँ पे डिबेट का मतलब इंटरेस्ट काफी बढ़ता गया और यहाँ पे डिबेट होना स्टार्ट हुआ, वाद विवाद होना स्टार्ट हुआ कि पहला जो सेल था वो कैसे बना, कहां से आया, मेन जो है। अब यहाँ पे वाद विवाद होने लगा, ठीक है। अब इस यहाँ पे कि पहला जो आपका सेल है, पहला जो सेल है वो कैसे बना, कहां से बना, क्या, इस चीज पे काफी ज्यादा डिबेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या होता है, एक नया फील्ड एमर्ज होके बाहर आता है और उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। नया फील्ड कौन सा एमर्ज होके आया? तो यहाँ पे जो अगला फील्ड इमर्ज होके आता है वो है इवोल्यूशन की। यानी कि अब यहाँ पे बात होने लगी सेल की इवोल्यूशन की, किसी बात होने लगी सेल की इवोल्यूशन पर बात होने लगी, है ना। सेल की इवोल्यूशन पर बात होने लगी और सेल की इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने विचार रखें, अपने अपने थॉट्स रखें, सबके अलग अलग विजन थे और बहुत सारे मनगढ़ंत कहानियां रचने लगे कि जो सेल है वो कपड़े में जो पसीना होता है उसको 21 दिन तक रख देते हैं तो वहां से अपने आप चूहे जनरेट होने लगे। सब कुछ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस सुने होंगे, सब चीज अपने आप होने लगा। कुछ कहते हैं कि भगवान के द्वारा बनाया गया है, कुछ कहने लगे कि पहले चर्च का बोलबाला था, तो वहां पे कहने लगे कि जो दुनिया है, ये पूरा का पूरा दुनिया 6 दिन में ही पूरा बन के तैयार हो गया। मतलब इस तरीके के बहुत सारे मनगढ़ंत थ्योरीज आई और उनको धीरे धीरे फिर डिस्कार्ड भी करते जाया गया, है ना। फिर आप लोग नाम सुने होंगे लुईस पाश्चर भी थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया और बहुत सारे जो सेल के इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज थी उनको डिस्कार्ड किए। इसके बाद एक जो फाइनल एक्सेप्ट किया गया थ्योरी
एक जिसका नाम है केमिकल थ्योरी, है ना। ये हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, बस रफ आइडिया दे रहे हैं इसमें कि केमिकल थ्योरी जो था, केमिकल थ्योरी एक करके आया था जिसके बारे में हम लोग डिटेल में इवोल्यूशन में बात करेंगे, है ना। तो ये सभी चीजें जो थी वो आपके इवोल्यूशन आपके सेल से रिलेटेड थी। तो यहाँ था आपका, इसमें बेसिकली हम लोग देखें कि जो सेल है, सेल का जो हिस्ट्री था यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर जो अगला वीडियो रहेगा ये वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है सेल के बारे में, सभी चीजों को, सेल के अंदर का जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका फंक्शन कैसे कार्य करता है, उस सभी चीजें के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।